अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रात मैंने एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब सऊदी अरब और यूएई के मिसाली ताल्लुकात अब लगता ऐसे है, महसूस ऐसे होता है कि एक मिसाली दुश्मनी में तब्दील हो रहे हैं। खैर, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, ये सफारतकारी होती है, हुकूमतों के अपने मफादात होते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की सऊदी अरब की जानिब से यूएई पर लगाई जाने वाली सैंक्शंस या पाबंदियों के ऐलान के बाद ही अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अब यूएई के मेन स्ट्रीम मीडिया ने यूएई को सऊदी अरब के हवाले से कई मामलात में दुनिया में बेहतर मुल्क साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बहुत से अखबारात ने अपने कॉलम में, अपने इदारियों में, अपने तज्जियात में ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है कि ग्लोबल इंडेक्स यानी आलमी जो दर्जाबंदी होती है उसमें यूएई सऊदी अरब या दीगर खलीजी ममालिक से बहुत आगे है। अब मिसाल के तौर पर हालिया जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ जो पासपोर्ट्स हैं उनकी दर्जाबंदी करती हैं कि दुनिया के किस मुल्क का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, और पासपोर्ट की मकबूलियत या उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस मुल्क के बाशिंदे कितने ममालिक में वीज़े के बगैर जा सकते हैं। गुज़श्ता तकरीबन 6-7 साल से जापान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, यानी जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत या ताकतवर है। और उसकी वजह यह है कि 193 ममालिक में, दुनिया के 193 ममालिक में जापानी पासपोर्ट होल्डर्स बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। दुनिया के 192 ममालिक में सिंगापुर के जो सिटीजन्स या वहाँ के जो शहरी हैं वो 192 ममालिक में जा सकते हैं। अब यूएई के अखबारात में ये खबर आई है कि मीडिया में, बल्कि अखबारात समेत, कि यूएई पूरी अरब दुनिया का पहला मुल्क है जो कि दुनिया के टॉप 20 यानी 20 ऐसे ममालिक में शामिल है जिसके पासपोर्ट जो हैं वो बड़े ताकतवर या बड़े स्ट्रांग तस्वर किए जाते हैं। यानी पहला अरब मुल्क यूएई, और दुनिया के दर्जाबंदी में 15वें नंबर पर है यूएई, और 175 ममालिक में यूएई के पासपोर्ट होल्डर यानी अमाराती सिटीजन 175 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। अब ये तो ठीक है, हमने मान लिया कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दर्जाबंदी आलमी इदारे करते हैं और इस दर्जाबंदी के मुताबिक 15वें नंबर पर है दुनिया में यूएई। अच्छी बात है। अब इसके साथ मवाजना किया गया है। मवाजना किसके साथ किया गया है? कुवैत के साथ और सऊदी अरब के साथ। और बताया ये गया है जली हरूफ में, नुमाया तौर पर, कि जनाब कुवैत जो है वो 60वें नंबर पर है दुनिया के इस इंडेक्स में, दर्जाबंदी में, जबकि सऊदी अरब जो है 71वें नंबर पर है। यानी सऊदी अरेबिया का जो नंबर है वो 71वां है, 71। यूएई 15वें नंबर पर है, तो यूएई इस लिहाज से सऊदी अरब से ऊपर है। अब इकॉनमी की बात करें तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के मुकाबले में तो यूएई एक बहुत छोटी सी इकॉनमी है। सऊदी अरब की इकॉनमी बहुत बड़ी है। मैं तो समझता हूँ कि जितनी आमदन या जो सऊदी अरब की वो सिर्फ एक अरामको की है, शायद पूरी यूएई की ना हो। लेकिन ये सारे मामलात इस वक्त मंजर आम पर लाने की वजह क्या है? वजह एक ही है कि इस वक्त जिसे कहते हैं ना लाइफ एंड डेथ, जीने और मरने का मकाम है यूएई या दुबई की इकॉनमी के लिए एक्सपो 2020 का कामयाब इनकार।
और ये इनकाद जो है वो कामयाब हो जाता है, तो ऑब्वियसली सऊदी अरब के लिए थोड़ी सी इकोनॉमिकली धचके का बायस बन सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने यूएई को सबक सिखाने के लिए कि आप अपने कद काठ से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरब को पसंद नहीं। जाहिर है वो एक ना सिर्फ रीजनल पावर है बल्कि मिडिल ईस्ट की, बल्कि वो अरब दुनिया का लीडर कहलवाता है अपने आप को, और इसमें कोई शक भी नहीं कि अरब दुनिया का वो इस वक्त अनडिस्प्यूटेड लीडर है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है वो ये है कि यूएई पहले भी तुफैली था, हाशिया बरदार था सऊदी अरब का, अब भी रहे, लेकिन यूएई वाले ये अब नहीं चाहते क्योंकि उनके नए दोस्त बन चुके हैं, और ये नई दोस्ती भी अब हद से बढ़ती हुई नई दोस्ती भी सऊदी अरब को पसंद नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने वो सैंक्शंस लगाई हैं। बहुत से लोग इस हवाले से ये तज्जिया कर रहे हैं कि शायद ये वक्ती हो सकती हैं बाजू मरोड़ने के लिए, जिसे स्टेट्समैनशिप कहते हैं, ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, कि दूसरे मुल्क को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपने घुटनों पे लाने के लिए, अपने सामने नीचा करने के लिए। हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान या शाह सलमान ने इन पाबंदियों का ऐलान किया हो, लेकिन ये पाबंदियां सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सऊदी अरब ने यूएई से अब खुद सोचें कि इंपोर्ट्स पे जो बैन लगाया है या बैन लगेगा वो फ्री जोन है। अब फ्री जोन ऐसा इलाका है जहां पे गुज़श्ता साल उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फ्री जोन के लिए मराद की पेशकश की थी कि आपको किसी मुकामी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं, यू कैन बी ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा बाहर लेके जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी के एम्प्लॉयज रख सकते हैं, आपको वो तमाम सहूलियात मुयसर होंगी बगैर किसी मुकामी या लोकल स्पॉन्सर के, जो कि किसी भी अमाराती को हासिल हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें अनाउंस की जब फ्री जोन को स्टैब्लिश किया, इन्वेस्टर्स को बुलाने की कोशिश की, तो सऊदी अरब ने पाबंदियों का ऐलान किया। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि वो सरमायाकार जो यूएई के फ्री जोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, वो अब 10 मरतबा सोचेंगे क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फ्री जोन का मकसद ये है कि आप वहाँ पे चीज़ें तैयार करें और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करें। अब ऐसा तो सऊदी अरब की पाबंदियों के बाद, क्योंकि सऊदी अरब यूएई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरब का, और सऊदी अरब सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना के बाद यूएई की प्रोडक्ट्स का। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये कहा कि कोई किसी भी किस्म की इनपुट अगर इसराइल से ली गई, इसराइली कंपनियों से ली गई, तो ऐसी प्रोडक्ट पर भी बैन होगा, बेशक वो फ्री जोन में ना बनाई जाए, आम इंडस्ट्रियल जोन में बनाई जाए। तो इस सारी चीज़ों का मकसद ये है कि अब दो जो ये बरादर इस्लामी ममालिक हैं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए, और उसकी बड़ी वजह यह है कि यूएई अपने, जैसे कहते हैं ना मसल्स फ्लैक्स करना, वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता है, और सऊदी अरब को ये बात पसंद नहीं आ रही, जो कि खित्ते के लिए, रीजन के लिए, यूएई के लिए कोई अच्छा शुगून नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।